कहानी लाल जोड़े वाली औरत। गुप्ता जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर एक छोटे से गांव चंद्रपुर में हुआ था। वे अपने परिवार के साथ इस गांव में आए और आज उनका नए घर में प्रवेश था। सफर लंबा था और अंधेरा होने तक वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। नया घर देखने में बड़ा और पुराना था, लेकिन सभी इसे देखकर खुश थे। सफर की थकान के कारण सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन आदित्य, जो गुप्ता जी का बड़ा बेटा था, देर रात तक जागने का आदी था। उसे मोबाइल पर फिल्में और वीडियो देखने का शौक था। वह रोज की तरह आज भी हेडफोन लगाकर मोबाइल देख रहा था। रात के 12 बजे अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। उसने हेडफोन हटाया और दरवाजे की ओर देखा। सब कुछ शांत था। उसे लगा कि शायद छोटी बहन नंदिनी मजाक कर रही होगी, इसलिए वह बिना ध्यान दिए फिर से मोबाइल देखने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद खिड़की के बाहर से पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी के धीरे धीरे चलने की प्रतीत हो रही थी। आदित्य उत्सुकता से खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी रात में उसे लाल जोड़े में लिपटी एक युवती दिखाई दी। उसका चेहरा आधा ढंका था, लेकिन जो दिख रहा था वह बेहद सुंदर और मोहक था। लड़की धीरे धीरे चल रही थी और उसकी पायल की आवाज हवा में घुली हुई थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस लड़की की खूबसूरती उसे अपनी ओर खींच रही थी। बिना सोचे समझे वह तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। लड़की आगे आगे चल रही थी और आदित्य मोहित होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लड़की वहीं जाकर रुक गई। जैसे ही आदित्य उसके पास पहुंचा, लड़की अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई। आदित्य को अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी पीछे से एक खौफनाक आवाज आई, तूने मुझे बुलाया था, अब पीछे क्यों हट रहा है? आदित्य ने घबराकर पीछे देखा। वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके लंबे नाखून हवा में खतरनाक तरीके से हिल रहे थे। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए, लड़की ने खौफनाक हंसी के साथ कहा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। वे मंत्र बुदबुदाते हुए आगे बढ़े और लड़की की ओर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें लड़की पर पड़ीं, वह एक भयानक चीख के साथ जलने लगीं और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जो जवान लड़कों को अपने मोह में फंसाकर मार डालती थी। आदित्य बहुत डर गया और उसी दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। सीख: लालच और आकर्षण के कारण हम कभी कभी अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।